अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ के बारे में था एक लेक्चर स्टूडेंट ने का। तो उसमें हमने याद करने का तरीका सीखना है कि हमने ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ को कैसे मेमोराइज़ करना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसमें हमारे पास एक आ गया एक्स एक्सिस और एक आ गया वाई एक्सिस। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बनाए गए थे यूनिट सर्कल के लिए। मतलब हमारे पास एक सर्कल है और उसका जो रेडियस है वो 1 है। हम इसमें से एंगल्स लेते हैं 0 डिग्री और उसके बाद हम लेते हैं 30 ऐड करते हैं 30 डिग्री, और उसके बाद हम 15 डिग्री ऐड करके हम लेते हैं 45 डिग्री। इसी तरीके से हम अगला लेते हैं 60 डिग्री, फिर हम लेते हैं 90 डिग्री। 90 में फिर 30 ऐड करते हैं तो हमारे पास 120 डिग्री। उसके बाद हमारे पास 15, यानी कि आपने 2 बार 30 ऐड करना है और 2 बार 15 ऐड करना है, 135। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है 150, फिर 160। इसी तरीके से यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये बनता है हमारे पास 210, 225। उसके बाद यहाँ हमारे पास वैल्यू आती है 240, 270, 230, 300, 350, 330 और उसके बाद फिर 360 डिग्री। तो ये हमारे पास इस तरह का ग्राफ बनता है। अच्छा, अब अगर मुझे जो है वो वैल्यूज़ जो हैं वो डिग्री में याद रहती हैं, मुझे रेडियन में याद नहीं रहती, लेकिन मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ π/3, π/2, π/6, π/2, सॉरी π/4। इसी तरीके से ये मेरे ख्याल से 3π/2 बनता है। बहरहाल इसको हम अलग से फाइंड कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। अब आसानी के साथ आपने क्या करना है, π/180 करना है, 120 π/180। यानी ये जब भी आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपने π/180 कर देना है, और अगर आपने किसी रेडियन को पाई में करना है तो 180/π करना है। तो ये तो हमें आसानी से याद होगी बात। अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू के ऊपर। पहले होता है साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, फिर आता है टैन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा, और उसके बाद आता है टैन थीटा जी। तो हम इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। 0 डिग्री पे, 30 पे, मैं इसका बॉक्स बना लेता हूँ, 45 पर, इसकी तरह हमने 60 पर, फिर हमने 90 पर, 120 पर, उसके बाद हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और 135 पर, इसी तरीके से 150 पर, इसी तरीके से 180 पर। तो अप टू सॉन आप इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ बेसिकली फाइंड करनी है, बाकी आपको आइडिया खुद ही हो जाएगा। तो अच्छा, ये मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ ये मेमोराइज़ के लिए। मेमोराइज़ करने के लिए एक तो इसकी वैल्यूज़ को हम ट्राइंगल बना के उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने एक फार्मूला याद रखना है, √x/2। अब जो x एक्सिस होता है ये हमारा कॉज एक्सिस भी कहलाता है, और जो y होता है ये हमारा साइन एक्सिस भी कहलाता है। हम साइन की वैल्यू स्टार्ट करते हैं। हमने साइन की वैल्यू सिर्फ अभी लेनी है, तो आपने याद रखना है वो 0, 1, 2, 3 और ये 4, यानी कि ये जो लाइनें हैं हमने 0 से स्टार्ट की, 4 पे मूव किया। x की जगह हमने 0 पुट किया, साइन की वैल्यू 0। हमने 30 की जगह 1 पुट किया। अपने माइंड में सोच लें कि पहली वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 1/1/, ठीक है, 1 पुट किया, √1/2, 1/2 ही आ जाता है, 1/2। 45 की जगह पे हमने पुट किया √2/2, यानी कि √2/2, या इसको हम 1/2 भी कहते हैं, यानी कि दोनों सेम है वैल्यू। इसी तरीके से 60 में हमने पुट किया √3/2, तीसरी वैल्यू आ गई। जब हमने 4 पुट किया तो 2/2 आ गया, जो कि 1 के बराबर है। इसी तरीके से वैल्यू इसकी कम होना स्टार्ट हो गई।
अब ग्राफ के अंदर जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं तमाम की तमाम ये पॉजिटिव होती हैं वाई की, और नीचे जो है वो नेगेटिव होती हैं। तो हमने क्या किया, ये 1 आ गया, ये √3/2 आ गया, ये 1/√2 आ गया, इसी तरीके से ये 1/2 और फिर दोबारा से 0। तो इससे जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे, हमें पता है कि 210 जो है वो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर है, और थर्ड कोऑर्डिनेट में जो y की वैल्यू है वो 0 होती है, y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। तो हमारे पास वो वैल्यू आएगी -1/2। इसी तरीके से अगली वैल्यू जो है वो मेरे पास आएगी -1/2। तो आपने बेसिक याद रखनी है, बेसिक यानी कि इतना हिस्सा आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी आपने उसी के रिलेशन से फाइंड करनी होगी। चलिए मैं देखता हूँ कॉज के हवाले से। अच्छा, कॉज के लिए आपने क्या करना है, कॉज की वैल्यू आपकी ऊपर से नीचे की तरफ स्टार्ट होगी। यहाँ पे 0 1 2 3, 0 1 2, यानी कि √2/2 था ना, जिसको मैंने 1/2 लिखा है, √3/2 और ये 1, या फिर 1 यानी कि 4 3 2 1 0। इसी तरीके से इस तरफ आपकी नेगेटिव वैल्यू चलती हैं। तो हमारे इस तरफ क्या आएंगी, -1/2, -1/2, -√3/2 और यहाँ जाएगा 1। इसी तरीके से यहाँ पर -√3/2। तो ये इसका क्राइटेरिया है याद रखने का। उसके बाद हम आते हैं tan थीटा पे। tan थीटा में हमारे पास क्या आता है, tan थीटा होता है साइन ओवर कॉस का रिलेशन। tan की जो वैल्यू है वो हमारे पास इन दोनों के रिलेशन से आएगी, साइन ओवर कॉस 0/1 0, 1/√2 ओवर √3/2, 1/√3। इसी तरीके से tan की वैल्यू 1/√2 ओवर 1/√2, ये 1 बन गई, ये आपकी √3 आ गई। इसी तरीके से 1/0 इन्फिनिटी। तो ये दोनों की वैल्यू को डिवाइड किया। अच्छा, एक और बात कि tan की जो वैल्यू है वो सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर नेगेटिव होती है, थर्ड के अंदर पॉजिटिव होती है, और यहाँ पे हमारे पास फिर से नेगेटिव आ जाती है। तो यहाँ से इनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। आपको इतनी वैल्यू को मेमोराइज करना है, सिर्फ इनकी मदद से बाकियों को फाइंड किया जा सकता है। चलें मैं कोई मिसाल ले लेता हूँ। मेरे पास एक आ गया tan इनवर्स √3 आ गया। अब मुझे देखना है कि ये इसका आंसर क्या आएगा। अब मैंने फौरी तौर पे माइंड को जो है वो अपने यूज़ करना है कि मैं देखूं कि √3, देखें √3 ऊपर है तो ओवर 1 है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो तरह की वैल्यूज़ आती हैं जिसमें √3 आंसर आ रहा होता है, या तो ये वाली या हमारे पास जो है वो 60 वाली होती है। अब दोनों में से साइन की वैल्यू किस में पहले आती है, क्योंकि tan जो है वो उसके ऊपर √3 है, तो tan साइन में वैल्यू आएगी, तो साइन की वैल्यू यहाँ पड़ी हुई है। अब साइन की वैल्यू यहाँ पे कैसे आएगी, हमारे पास साइन 30 यानी कि √3/2 ओवर 1/2, तभी √3/2 बनता है। तो इसका मतलब साइन की tan की जो वैल्यू है वो मेरे पास 30 डिग्री है, tan की जो वैल्यू है मेरे पास वो 30 डिग्री है। तो इस तरीके से हम इनको फाइंड कर सकते हैं, इन वैल्यूज़ को। अच्छा, रही बात अब यहाँ पे सीकेंड की, तो सीकेंड जो होता है वो इनके उलट होते हैं, यानी कि साइन है, साइन उलट होगा 1/, सीकेंड इक्वल होगा 1/, साइन के, तो ये आ गया इन्फिनिटी, ये आ गया 2, ये आ गया हमारे पास। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास साइन कोस कॉट में है वैल्यूज़, तो हम इनको चेंज कर देंगे, हम इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे। मैं ये ग्राफ पूरा नहीं कर रहा, आप लोग इसको खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। आप इसमें फ्री टाइम दे के 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा आपका। इस ग्राफ को एक बार खुद सॉल्व कर लें तो आप आसानी से जो है वो इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अब मैं मिसाल ले लेता हूँ। मेरे पास है 1/√2 कॉस सीकेंट, नहीं √2 आता है, 1/√2 तो होता ही नहीं है इसमें, √2 कोसिकेंट। अपने फ़ौरन माइंड जो है वो बनाना है कि जो सीकेंट है, सीकेंट किसका उलट है, सॉरी सीकेंट इनवर्स √2, मैंने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आप देखें सीकेंट किसका उलट है, साइन का, सॉरी कॉस का, तो सॉरी कोसिकेंट पहले आना था, सीकेंट बाद में लिखना था मैंने, कोसिकेंट और सीकेंट, ठीक है। अच्छा, कोसिकेंट जो है वो उलट है साइन का, तो साइन कहाँ पे आता है 45 में, √2 है ना साइन, यानी कि मैंने रफली किया साइन इनवर्स 1/√2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये इक्वल आता है ना साइन
इनवर्स 1/√2। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, उलट दिया मैंने, इसको भी उलट दिया मैंने, इसको भी उलट कर दिया, तो इसकी वैल्यू बनेगी 45। तो इसका आंसर 45 डिग्री है। अच्छा, अब अगर हमारे पास ये माइनस में आ जाता है, तो ये माइनस में आएगा तो हमें जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू देगी, तो हम इसको यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम और है यहाँ पे, मेरे पास जो असल मसला हमारा खड़ा होता है वो ये है कि मेरे पास है -2 प्लस आयोटा। अच्छा, अब मैंने इसकी जो है वो डिग्री फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू जो है मैंने फाइंड करनी है। ये कहाँ पे पॉइंट जो है वो लाई करना है। देखिए ग्राफ के अंदर मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसका पहला पॉइंट एक्स एक्सिस है, ये दूसरा जो है वो वाई एक्सिस है। एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब वो इस जगह पे आ गया, वाई पॉजिटिव है तो यहाँ पे आ गया। अब मुझे ये पता चल गया ये पॉइंट किस में पड़ा हुआ है, मेरा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पड़ा हुआ है। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मैंने जब इसकी साइन कॉस टैन निकालने हैं तो मुझे यहाँ से पता चलेगा कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कॉस की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी, यानी कि कॉस की वैल्यू जो है वो माइनस में आएगी, और जो टैन है वो हमारा नेगेटिव में आएगा। ठीक है। हाँ, मैंने क्या किया कि जब मैंने यूज़ किया साइन इनवर्स, तो मुझे चाहिए टैन इनवर्स। टैन इनवर्स तो वो वैल्यू आती है जब हम कम्प्लेक्स पॉइंट्स को सॉल्व करते हैं, तो वो बन रहा है मेरे पास y/x 1/-2। ठीक है। अच्छा, जब मैंने इसकी वैल्यू ली तो ये पॉइंट तो था सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर, लेकिन आंसर जो है वो मुझे देगा फोर्थ का। कैसे? जब मैंने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व किया, मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेटर से सॉल्व करके। जी, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। टैन इनवर्स -1/2, तो ये मेरा पास आंसर है माइनस में -26। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये पॉइंट इस जगह पे पड़ा हुआ है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आपने फिर क्या करना है कि जब आपने थीटा फाइंड करना होता है तो आप इसको नाम फाई का दे दें। मतलब आपने ये लिखना था, आप इसकी जगह कह दें कि जो आपका थीटा है वो हमारे पास है सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर, लेकिन हमने फाई फाइंड करना है, तो हम फाई फाइंड करते हैं। टैन इनवर्स 1/2, यानी कि मैंने नेगेटिव नहीं लिया, तो मेरे पास ये डिग्री बन रही है 26.56 डिग्री के अंदर, मतलब जो भी पॉइंट के अंदर मैंने लिख दिया। तो अब आपने इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपने हमेशा जब इन्वर्स लेना है तो आपने पॉजिटिव के लिए लेना है, टैन का, साइन का, जिसका भी, लेकिन इस पॉइंट से आपने देख लेना है वो किस पॉइंट में लाई करता है। तो आप इस प्रॉब्लम से सारी से बच जाते हैं कि आपका आंसर फोर्थ में जा रहा था, थर्ड में जा रहा था, या सेकंड में जा रहा था, तो इससे आप बच जाते हैं। आप पॉजिटिव में जो है उसकी वैल्यू ले लें और बाद में देख लें ये पॉइंट किस जगह पे पड़ा हुआ है। अब अगर आपका पॉइंट सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर है तो आपका जो थीटा है वो पाई -5 होगा। आपने इसको माइनस कर देना है। क्यों कर देना है? क्योंकि जब आप फाइंड कर रहा था तो ये एंगल इस तरफ आ रहा था, इसका मतलब इसका मुखालफ एंगल इधर पड़ा हुआ, तो आपने पाई में से वो फाई जो है वो माइनस करना है, तो आपका थीटा आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा। तो आपका क्या आएगा वो रूल, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस फाई। इसी तरीके से आपने पाई प्लस फाई करना है थर्ड के लिए, और 2 पाई माइनस फाई करना है आपने फोर्थ के लिए, यानी कि आप फाई फाइंड करने के बाद इस पॉइंट का एंगल फाइंड कर सकते हैं, यानी कि थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस फाई। अब पाई जो है 180 डिग्री है, -26.56, तो आप इसको कैलकुलेट कर लें, प्लस 180 डिग्री, तो ये आ गया 153.43। तो ये तो आगे उसके, और यहाँ पे आपके आगे वैल्यूज़ के हवाले से बात। तो मेरा ख्याल है इस बात को आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगर आपको कहीं इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेश्चन मेरे से कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।